क्या शैतान और उसके दूत हमारे ख्यालों को, हमारे मन की विचारों को क्या ये पढ़ सकते हैं? चलिए आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात हमें यह जानने की जरूरत है कि शैतान ओमनीशिएंट या ओमनी प्रेजेंट नहीं है। ओमनीशिएंट मतलब कि सब कुछ को जानने वाला, ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह मौजूद नहीं है। वह एक ही बार में अलग अलग जगहों पर नहीं हो सकता है। तो क्या शैतान हमारे मन को पढ़ सकता है और हमारे ख्यालों को जान सकता है जो कि हम अपने अंदर में सोचते हैं? सबसे पहली बात मैं यहां पर बताऊं, पहला राजा उसके अध्याय 8 और वचन 39 में हमें यह देखने को मिलता है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे मनों को, हमारे दिल को, दिल की विचारों को जानते हैं। और कोई और ताकत, कोई और शख्सियत, कोई और इंसान नहीं है जिसके अंदर ये क्षमता, ये एबिलिटी, ये काबिलियत है। केवल परमेश्वर ही हैं जो पहले से ही जानते हैं कि हम क्या सोचने वाले हैं, जो कि पहले से ही जानते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं। जो हमारे मन के ख्यालों में भी उत्पन्न ही होता है, परमेश्वर प्रभु उससे पहले ही जानते हैं। और प्रभु यीशु हैं जिनको ये एबिलिटी थी, जो कि ये जानते थे, उनके अंदर ये काबिलियत थी कि वो भी पहले ही जान सकते थे, विचारों को पढ़ सकते थे, मनों को पढ़ सकते थे। अब ये एबिलिटी उनके अंदर क्यों थी? बिकॉज ही वॉज गॉड, वो परमेश्वर थे। जैसे लिखा यूहन्ना 2:25 में, क्योंकि वह आप जानता था कि मनुष्यों के मन में क्या है। वो जानता था कि मनुष्यों के मन में क्या है, और ये क्षमता, ये एबिलिटी सिर्फ परमेश्वर के पास ही है। लेकिन पवित्र बाइबल हमें यह जरूर सिखाती है कि शैतान शक्तिशाली है, वो सामर्थी है, पावरफुल है। जितने भी स्वर्गदूत गिराए गए, वह इन सब में से ज्यादा सामर्थी, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा प्रभावशाली और एक ऊंची पोजीशन पर था। और यही वह कारण था कि वह बाकी और दूतों को मना सका, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सका, उन्हें कन्विंस कर पाया कि वह उसे ज्वाइन करे, उसके साथ जुड़ जाए और परमेश्वर के खिलाफ मिलकर विद्रोह करे, उसका विरोध करे। शैतान के गिराए जाने के बाद भी, शैतान के पृथ्वी के ऊपर या परमेश्वर की उपस्थिति से, हुजूरी से गिराए जाने के बाद भी मिकाएल फरिश्ता जो है वो उसका सामना नहीं कर पाया बिना परमेश्वर की मदद से। जैसे कि हम देख सकते हैं यहूदा अध्याय 1 और उसके वचन 9 में। तो वचन में लिखा है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों के साथ है। अंधकार के शासक यानी रूलर्स। सो शैतान रूलर है और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ है जो आकाश में है। सेनाएं हैं, अधिकारी हैं, वो रूलर हैं। लेकिन इसकी बजाय शैतान को कुछ सीमाएं दी गई हैं। ऑफ कोर्स वो अधिकारी है, प्रधान है, रूलर है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट्स हैं। और हमारे मनों और ख्यालों को पढ़ना उसकी योग्यता से, उसकी काबिलियत से परे है। जो सीमाएं उसे दी गई हैं उससे बाहर है कि वो हमारे मनों को नहीं पढ़ सकता है। शैतान अगर हमारे मन को पढ़ सकता तो ये बात उसे ओमनीशिएंट बनाती, मतलब कि वो सब कुछ जानने वाला होता। लेकिन वो ओमनीशिएंट नहीं है। जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिर्फ परमेश्वर ही है जो कि ओमनीशिएंट है, हमारे ख्यालों और मनों को अच्छी तरह से पहले ही जानते हैं। लेकिन फिर भी शैतान और उसके दूत, गिराए गए फरिश्ते, इंसानी बिहेवियर को, इंसान के नेचर को, स्वभाव को लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं और उसे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। जब से इंसान अदन की वाटिका में गुनाह में गिरा है, तब से इंसानों की ह्यूमन साइकोलॉजी को वो अच्छी तरह से पढ़ते आ रहे हैं और इसे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और हमारे बारे में बहुत बातों को वो जानते हैं, हमारे बारे में। और इस बात का एडवांटेज लेकर वो हमें बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है और अपने मकसद में कामयाब हो सकता है इस एडवांटेज के साथ। इसलिए वचन हमसे ये कहता है कि पहले हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। सबसे पहले हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और फिर शैतान का सामना करें, तो वह हमारे सामने से भाग जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, can Satan read our minds and our thoughts? The answer is no.
क्या शैतान हमारे मनों को, विचारों को, ख्यालों को जानता है, पढ़ सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। गॉड ब्लेस यू, प्लीज शेयर द इंफॉर्मेशन एंड सी यू अगेन, आमीन।